अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्लियर है? सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। लेकिन जी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन को इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शन जिनमें वेरिएबल्स के दरमियान इम्प्लिसिट रिलेशन हो। इम्प्लिसिट रिलेशन का मतलब ये है कि y और x अलग ना किए जा सकें, किसी एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म में डिफाइन ना किया जा सके। सही है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में ना लिखे जा सके तो वो इम्प्लिसिट कहलाते हैं। इनके डेरिवेटिव को हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और तरीकाकार ये होगा कि पहले आपने दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो आपको रिक्वायर है। देन यूजिंग द अप्रोप्रिएट रूल, जिसमें चेन रूल तो बिल्कुल यूज़ होगा, उसके साथ साथ पावर, प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल में से भी यूज़ जो हो रहे होंगे आपने यूज़ करने हैं। अल्टीमेटली आपने डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। ये एक से ज़्यादा होंगी ऑफ कोर्स, इन सम केसेस में भी एक भी हो बहरल। तो बहरल इन टर्म्स को आपने इकट्ठा करके एक तरफ ले जाना है, बाकी की क्वेश्चन दूसरी तरफ शिफ्ट कर देनी है, यही आपका डेरिवेटिव होगा। सही है? तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 23 से हम शुरू करते हैं। 19 से 26 तक ये 8 सवाल थे एक जैसे। 4 हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, बाकी को आज देख लेते हैं। तो हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। सही है? तो डी ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे दोनों तरफ में। डी ओवर डी एक्स 2 टाइम्स स्क्वायर रूट वाई। अब स्क्वायर रूट वाई लिखें, वाई की पावर 1/2 लिखें, एक ही बात है ना। और इसी तरह से डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस वाई लें जी। 2 एज इट इज़ आ जाएगा। y की पावर है 1/2 तो पावर रूल लगा देंगे, पावर पहले और पावर में से एक कम करेंगे तो वो बन जाएगी -1/2। साथ में चूँकि y है वेरिएबल, डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, हम साथ में चेन रूल लगा देंगे y का डेरिवेटिव, जिसको हम y प्राइम भी लिख सकते हैं। ओके, दिस इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव इज़ 1, जबकि y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होगा, जिसको हम y प्राइम लिखेंगे। सो हम ये वाली नोटेशन यूज़ करने वाले हैं, y प्राइम वाली। सो अब y प्राइम वाली टर्म्स को आप इकट्ठा कर लें। उससे पहले देखें, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं और ये y पावर -1/2 है। इसको चलें एक बार तो हम लिख ही लेते हैं। y की पावर -1/2 y प्राइम इक्वल्स 1 माइनस वाई प्राइम। तो इस माइनस वाई प्राइम को ज़रा लेफ़्ट पे शिफ्ट कीजिए, तो y प्राइम मल्टीप्लाई y पावर -1/2 प्लस y प्राइम इक्वल टू 1। यहाँ से अब आप y प्राइम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1, सॉरी नॉट 1, y की पावर -1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। सही है? तो एक स्टेप हम दूरी पे हैं, y प्राइम इक्वल आ जाएगा 1/y की पावर -1/2 प्लस 1। नहीं जी, दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की बात हो रही थी, तो दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप अगर चाहते हैं तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, रिलेशन कह लें या जो भी आप इसको नाम दे लें, तो ये इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। चूँकि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर ज़रा आसानी ये होगी कि आपको प्रोडक्ट रूल से काम चल जाएगा। यहाँ पर आपको क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज़ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट। ठीक है? तो हम इसको यूज़ करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, बात एक ही है वैसे। तो सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव के लिए, क्योंकि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है तो पहले दोनों तरफ डेरिवेटिव आ जाएगा। लेफ्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव इक्वल टू 1, तो 1 का डेरिवेटिव विच इज़ 0 ऑफ कोर्स। ये लेफ्ट पे आप प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ विच इज़ y प्राइम, सेकेंड का आ जाएगा डेरिवेटिव, तो y की पावर -1/2 पे पावर रूल, पावर स्टार्ट में, पावर से करेंगे हम एक कम, और फिर साथ में y का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव विच इज़ y प्राइम थी तो ये डबल प्राइम हो जाएगी, और सेकंड इस मरतबा एज इट इज़ रहेगी।
y की पावर -1/2 + 1 इक्वल्स 0। ऐसे ही है बिल्कुल, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आप अपनी फर्स्ट टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये -1/2 है y प्राइम मल्टीप्लाई y प्राइम का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो y प्राइम का स्क्वायर, साथ में हम लिख लेते हैं -1/2 और उसके साथ में y की पावर -3/2। ये -1/2 -1 करेंगे तो -3/2 प्लस y डबल प्राइम, साथ में y की पावर -1/2 + 1 इक्वल टू 0। अब ये जो फर्स्ट टर्म है जिसमें y प्राइम आ रहा है, इसमें y प्राइम की वैल्यू पुट कर लें, क्योंकि एक चीज़ क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो सोल्यूशन होना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ x और y होना चाहिए ओनली, उसमें कोई थर्ड चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो y प्राइम की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 1/y की पावर -1/2 + 1। सही है, या इसको पहले हम उस तरफ शिफ्ट करते हैं फिर वैल्यू पुट करेंगे। y डबल प्राइम y पावर -1/2 + 1 इक्वल्स टू ये +1/2, साथ में y प्राइम का स्क्वायर y पावर -3/2। क्लियर है। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से y प्राइम का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 1/2। y प्राइम की वैल्यू अभी जो हमने ऊपर फाइंड की है 1/1 y की पावर -1/2 + 1 एंड इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर -3/2। ओके, फर्दर यहाँ से y की पावर -1/2 + 1 को भी आप शिफ्ट कर सकते हैं राइट पे, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, इस 2 का मतलब स्केयर है, ऊपर 1 का स्केयर तो 1 नहीं रहेगा, तो 1/2 साथ में 1 डिवाइडेड बाय y पावर -1/2 + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। एंड हम ये करते हैं कि इस y की पावर -3/2 को भी नीचे ही लिख लेते हैं, जो पॉजिटिव में बन जाएगी। सही है, एंड अल्टीमेटली अब आप y की पावर -1/2 + 1 को शिफ्ट कर सकते हैं राइट पे, तो नीचे जाकर उससे डिवाइड हो जाएगी, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये 3 पावर बन जाएगी यहाँ पे ना। तो वी हैव 2 टाइम्स y पावर -1/2 + 1 होल पावर 3 एंड साथ में y की पावर 3/2। अच्छा, इस 3/2 को भी मैं लिख सकता हूँ y की पावर 1/2 होल पावर 3। ओके, सो ऊपर 1 आ जाएगा। मैंने क्यों किया, इससे हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं। सही है, पावर 3 है, ये भी 3 है, तो y की पावर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं बल्कि आगे लिख देता हूँ, थोड़ा सा डायरेक्टली करने लगा हूँ, होप कि चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। लें जी, दिस इज़ डबल डेरिवेटिव, तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 2 टाइम्स y की पावर -1/2 + 1/2 मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा, प्लस y की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1/2 रहेगा, जिसको मैं स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ। लें जी, होल पावर 3 और न्यूमरेटर में वी हैव 1। दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज xy + y² = 1। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए, xy + y² = 1, दोनों तरफ आ जाएगा डेरिवेटिव। xy को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऑफ कोर्स प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा, y एज इट इज़, फिर y² की बात की जाए तो 2y एंड देन y का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स। अब y प्राइम और यहाँ से y प्राइम कॉमन निकालें, बाकी बचेगा जी x + 2y + y = 0। अब y को उस तरफ शिफ्ट कीजिए तो ये बनेगा y प्राइम x + 2y = -y, और यहाँ से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है जी -y डिवाइडेड बाय x + 2y। दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप चाहें तो इसको यूज़ कर लें, नहीं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड पे जो आपको डेरिवेटिव की फॉर्म नज़र आ रही है,
यहाँ पर आपको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो लेफ्ट साइड पे है ये इसके लिए आपको प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही है, चलें इस मरतबा हम फिर इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव, यहाँ पर y डबल प्राइम हो जाएगा, माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ, बाकी y ओवर x प्लस 2y का डेरिवेटिव आ जाएगा, राइट। यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल, माइनस बाहर ही रहेगा, एंड x प्लस 2y ऊपर एज इट इज़, और साथ में y का डेरिवेटिव जो कि y प्राइम बन जाएगा, माइनस फिर y एज इट इज़, और x प्लस 2y का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होगा 1, 2y का 2y प्राइम बन जाएगा, एंड दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 2y का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ऑलराइट। अब ज़रा अपने न्यूमरेटर को हम थोड़ा सिंप्लीफाई फर्दर कर लेते हैं। मैं चाहूँगा कि इस माइनस को भी हम मल्टीप्लाई कर दें, साथ साथ ना चले ये भी फिर। तो ये y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2y प्राइम के साथ। ओके, सो दिस इज़ प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस y प्लस 2y प्राइम, और ये टर्म माइनस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई भी मैं कर रहा हूँ, xy प्राइम माइनस 2y प्राइम। सही है, मिस्टेक तो नहीं की, आई थिंक वी आर ओके, क्योंकि हमें लग रहा है, सॉरी 2 प्राइम नहीं आएगा, 2y प्राइम ही आने वाला था। आई थिंक ये टर्म्स यहाँ से कैंसिल होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो एक बार फिर रीचेक कर लेते हैं, 2y प्राइम आ गया, और उसके बाद फिर यहाँ से भी 2y प्राइम आ गया मेरे ख्याल में, तो ओके चलें कर देते हैं फिर इसको कैंसिल, और होल डिवाइडेड बाय दिस x प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में y प्राइम की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर x और y में चाहिए। तो ये बनेगा y प्लस, सॉरी नोट प्लस, माइनस x और y प्राइम की वैल्यू विच इज़ दिस वन, माइनस y ओवर x प्लस 2y, माइनस y ओवर x प्लस 2y, एंड दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 2y का स्क्वायर। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इस x प्लस 2y का स्क्वायर को हम ज़रा बाहर अलहदा से लिख लेते हैं, 1 ओवर x प्लस 2y का स्क्वायर, और बाकी अंदर बनेगा y माइनस माइनस प्लस xy डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। लीजिए जी, अब बस आपको यहाँ से एलसीएम लेके दोनों टर्म्स को कंबाइन करके लिखना है। तो हमारे पास y डबल प्राइम बन जाएगा जी 1 ओवर x प्लस 2y का स्क्वायर, और यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, वी हैव x प्लस 2y, इस x प्लस 2y को मल्टीप्लाई कीजिए y के साथ, तो ये बन जाएगा xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस दिस xy, एंड दैट्स इट। यहाँ से xy ऐड होके 2xy बन जाएगा, तो दिस इज़ 1 ओवर x प्लस 2y का स्क्वायर, एंड यहाँ से 2xy प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। तो देखिए ये x प्लस 2y की पावर है 1, ये 2 है, बेसिस सेम है, पावर्स आपके पास ऐड हो जाएंगी। फर्दर ऊपर से आप 2y कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा जी 2y, बाकी बचेगा x प्लस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y एंड इट्स पावर 3। लें जी, दैट्स इट, दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, 3 प्लस साइन वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स क्यूब। सबसे पहले एज यूजुअल दोनों तरफ डेरिवेटिव, थोड़ा सा आप स्पीड तेज़ करते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। y माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, बट चूंकि ये y है तो साथ में y का भी डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ पर भी y का डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर। सही है, इस y प्राइम को आप यहीं पर रहने दें, कोस y प्राइम को इधर ले आएँ और 3x स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले आएँ, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू y प्राइम माइनस y प्राइम मल्टीप्लाई कोस y। तो दिस इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर इक्वल टू y प्राइम 1 माइनस कोस y। सही है,
एंड यहाँ से आप अपना डेरिवेटिव इजीली देख सकते हैं। वाई प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वाई प्राइम इक्वल आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस वाई। क्या ख्याल है? डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस वाई, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप चाहें तो इधर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो क्वोशिएंट रूल अगर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। तो हम यहीं पे देख लेते हैं। तो वाई प्राइम का बन जाएगा वाई डबल प्राइम। 3 को ज़रा मैं बाहर ही लिखा रहने देता हूँ बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट। बाकी है x² ओवर 1 माइनस कोस वाई, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पर आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है जी? डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एक मरतबा एज इट इज़, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 2x बन जाएगा, माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस है कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन वाई और साथ में y का भी डेरिवेटिव y प्राइम, राइट। एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्केयर 1 माइनस कोस वाई का होल स्क्वायर। लीजिए जी। फर्दर अब आप इस 1 माइनस कोस वाई का स्केयर को बाहर लिख लीजिए, बजाय कि हम ये पूरे नीचे फ्रैक्शन बनाएं। तो 1 माइनस कोस वाई का स्क्वायर, न्यूमरेटर में है वी हैव 3 और यहाँ से आप 2x 1 माइनस कोस वाई माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई और वाई प्राइम, ठीक है ना। ब्रैकेट में ही बल्कि इसको हम लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस वाई एंड देन वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम साइन वाई। तो आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन चूंकि हमें गिवन है कि आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई होना चाहिए, इस वजह से इस वाई प्राइम की वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगी, विच इज़ 3x² ओवर 1 माइनस कोस वाई। तो दिस इज़ 3 ओवर 1 माइनस कोस वाई स्क्वायर, ओके, और ब्रैकेट में वी हैव 2x 1 माइनस कोस वाई माइनस एक्स स्क्वायर और y प्राइम की वैल्यू विच इज़ 3x² ओवर 1 माइनस कोस वाई, बिल्कुल, और साथ में वी हैव साइन वाई, ऑलराइट। नहीं जी, इन दोनों टर्म्स को आप कंबाइन करने के लिए हम एलसीएम ले सकते हैं विच इज़ 1 माइनस कोस वाई। सो अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाएगी 3 ओवर 1 माइनस कोस वाई का स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ से एलसीएम बनेगा जी 1 माइनस कोस वाई। दो टर्म्स को कंबाइन करना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ से 1 माइनस कोस वाई है ना, ऊपर पावर 1 है, नीचे इसके 1 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज़ 2x टाइम्स 1 माइनस कोस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x² बनेगा 3 टाइम्स x टू द पावर 4 एंड साथ में साइन वाई। आई थिंक हम ठीक चल रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2x। बाकी आप फर्दर ये कर सकते हैं कि इस 1 माइनस कोस वाई की पावर 1 है, ये 2 है, बेसिस सेम है, पावर z हो जाएंगी। तो डिनोमीटर में अभी लिख देता हूँ थोड़े टाइम में। तो बाकी ऊपर वाले टर्म्स आप एज इट इज़ लिख सकते हैं 2x मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस वाई का स्क्वायर माइनस 3x पावर 4 साइन वाई एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस वाई और उसकी पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। लें जी, फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वेल, लास्ट क्वेश्चन है साइन x साइन y प्लस एक्स कोस वाई माइनस 2। अभी देख लेते हैं जी। सबसे पहले दोनों तरफ डेरिवेटिव, साइन y का डेरिवेटिव इक्वल एक्स कोस वाई माइनस 2 इट्स होल डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव इज कोस वाई, साथ में एंगल का डेरिवेटिव इज वाई प्राइम। एक्स मल्टीप्लाई कोस वाई पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन कोस एक्स एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन,
साथ में y को डेरिवेटिव लेंगे y प्राइम प्लस x का डेरिवेटिव इज़ 1 और cos y एज इट इज़ माइनस 2 डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सही है। लें जी, ये है cos y प्राइम, चले मैं शुरू में लिख लेता हूँ cos y, और यहाँ से माइनस x इस टर्म को इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का x बन जाएगा, साथ में है y प्राइम और उसके साथ है साइन y, ओके, एंड इज इक्वल टू दिस cos y। फर्दर यहाँ से y प्राइम कॉमन निकालिए, बाकी बचेगा cos y प्लस x साइन y इक्वल्स cos y, ओके। लें जी, यहाँ से अब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू cos y डिवाइडेड बाय cos y प्लस x साइन y। लें जी, दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं जी। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें राइट साइड पे क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल में वी हैव डिनोमिनेटर स्केयर। चलें एक बार मैं ये लाइन लगा लूँ जी, नीचे डिनोमिनेटर का स्केयर आ जाएगा, वो अभी लिख देता हूँ, और डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज़ cos y प्लस x साइन y, जबकि न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y और साथ में y का डेरिवेटिव इज़ y प्राइम, एंड क्वोशिएंट रूल में दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाता है। अब की बार cos y एज इट इज़, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन y, साथ में y का डेरिवेटिव प्लस x साइन y पे आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव इज़ cos y। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आई नो, लेकिन मेरे ख्याल में लेंथी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। y प्राइम प्लस साइन, x का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन y एज इट इज़ आ जाएगा। लें जी, ये आपका लगा है प्रोडक्ट रूल, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय cos y प्लस x साइन y का स्केयर। ये अभी तक हमने इस पर जस्ट क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन देख लेते हैं इसको भी। तो इस टर्म को मैं ज़रा अलहदा से लिख लेता हूँ, cos y प्लस x साइन y का होल स्क्वायर 1 ओवर दिस, और बाकी की जो टर्म्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ओके, सो मैं यहाँ से y प्राइम और यहाँ पर भी y प्राइम है, चलें एक बार वैसे लिख लेते हैं इसको हम, माइनस y प्राइम साइन y देन cos y प्लस x साइन y। सही है। अब इसको ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, पहले हम लिख लेते हैं y प्राइम को साइन y cos y, उसके बाद इस माइनस cos y को यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारे पास बन जाएगा जी, साइन से चेंज हो जाएंगे ना, यानी माइनस में हो जाएंगे सभी, तो ये बनेगा माइनस एक्स वाई प्राइम कोस स्केयर वाई देन माइनस साइन वाई कोस वाई। लें जी, माइनस साइन वाई कोस वाई, माइनस साइन वाई और कोस वाई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बार फिर हम रीचेक कर लेते हैं। वैसे दिस इज़ एक्स वाई प्राइम एंड कोस स्केयर वाई देन माइनस साइन वाई कोस वाई, ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, बाकी के टर्म्स को ज़रा हम इधर से कॉपी कर लेते हैं। लें जी, सही हो गया। और उसके साथ साथ यहाँ से देखिए, हमने y प्राइम वाली जितनी भी टर्म्स हैं ना, उनमें से हम y प्राइम कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने y प्राइम की अल्टीमेटली वैल्यू पुट करनी है। बाकी बचेगा यहाँ से माइनस का साइन y, माइनस साइन y को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा माइनस साइन y कोस y, देन वी हैव माइनस एक्स साइन स्क्वायर y। ये दो काम एक साथ कर रहा हूँ, y प्राइम कॉमन लिया, उसके बाद इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और देन वी हैव ओके, सो यहाँ से y प्राइम कॉमन आ गया, तो बाकी बचा प्लस का साइन y कोस y, ऐसे ही है ना, और यहाँ से भी y प्राइम कॉमन आ रहा है,
तो बाकी हमारे पास बचेगा जी माइनस एक्स कोस स्केयर वाई। लें जी, चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई की तरफ जा रही हैं, सिंप्लीफिकेशन की तरफ। तो बहरहाल बाकी यहाँ से माइनस साइन वाई कोस वाई को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, माइनस साइन वाई कोस वाई, दैट्स इट। ओके, अब देखें यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसा कि दिस आई मीन माइनस साइन वाई कोस वाई और प्लस साइन वाई कोस वाई। बाकी आप यहाँ से माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, साथ में वाई प्राइम, बाकी बचा साइन स्केयर वाई प्लस कोस स्केयर वाई, ऐसे ही है ना, प्लस कोस स्केयर वाई। और उसके साथ में हम ये माइनस करेंगे साइन वाई कोस वाई। अब हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्केयर वाई प्लस कोस स्केयर वाई दिस इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1, और बाकी वी आर लेफ्ट विद ओनली माइनस एक्स और वाई प्राइम। अब वाई प्राइम की वैल्यू अब आप पुट कर सकते हैं, विच इज़ कोस वाई ओवर कोस वाई प्लस एक्स साइन वाई। तो दिस इज़ बेसिकली कोस वाई ओवर कोस वाई प्लस एक्स साइन वाई, sorry, not sin x, this is sin y minus this sin y cos y। अब फर्दर थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन मजीद इसमें देख लेते हैं। एलसीएम लेंगे आप यहाँ से, तो cos y प्लस एक्स साइन वाई एलसीएम आ जाएगा, और बाकी आपके पास बचेगा जी यहाँ से ऊपर आ जाएगा माइनस एक्स कोस वाई, ऐसे ही है, और ये टर्म ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर मैं डायरेक्टली करूँ इसको मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा साइन वाई कोस वाई, है ना, तो साइन वाई कोस स्केयर वाई बन जाएगा ना, दिस कोस वाई एंड दिस कोस वाई, कोस स्केयर वाई। उसके बाद फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई कोस वाई एंड दिस होल डिवाइडेड बाय कोस वाई प्लस एक्स साइन वाई। ऑलराइट, कोस वाई प्लस एक्स साइन वाई। अब आपने बस एक काम आखिर में करना है कि इनकी पावर जो है ना, देखें ये है नीचे 2 पावर, यहाँ पर है 1, तो ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगी, तो बाहर आ जाएगा 1 ओवर कोस वाई प्लस एक्स साइन वाई होल पावर 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से आपके पास बनेगा जी, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, साइन वाई कोस स्केयर वाई कोस स्केयर वाई माइनस एक्स कोस वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई कोस वाई। लें जी, एक काम आप वैसे और कर सकते हैं, चलिए हम कर ही लेते हैं, फिर पहले 20-25 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट और सही। कोस वाई आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा कोस वाई, बाकी बचा साइन वाई कोस वाई, साइन वाई कोस वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ तक लगी है ना समझ। तो अब इसी स्टेप में मैं एक और काम करने लगा हूँ। देखें यहाँ से माइनस एक्स अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, वैसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन चलें, माइनस एक्स कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाती है तो ज़रा अच्छा लगता है दिखने में भी। तो दैट्स इट, न्यूमरेटर में यही टर्म बन रही हैं, डिनोमिनेटर में वी हैव कोस वाई प्लस एक्स साइन वाई की पावर 3 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो रीचेक किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सिंप्लीफिकेशंस की हैं, मे भी कहीं पर छोटी मोटी मिस्टेक होगी हो, लेकिन आई थिंक मेरी तरफ से ओके है ये, सही है। नहीं, दिस इज़ द सेकंड डेरिवेटिव। ऑल राइट, तो आज हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक। कोई क्वेश्चन हो अगर आपका आज के लेक्चर में, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम 27 से 28 और 29 और 30 4 सवाल करेंगे अगले। सही है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।